आइए अब हम बात करते हैं एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर में होती है, जो इस डिवाइस से हमें मिलता है। स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर मतलब 11.5 पीएच की रेंज का जो पानी होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर कहते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका यूसेज क्या है, वो इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम समझने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर जो सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खेतों में, फार्म्स में, फसलों में। तो वो पेस्टिसाइड हमारे उस फ्रूट पर और हमारी सब्जी पर, वेजिटेबल पर लग के आता है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो पेस्टिसाइड, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, जो आंधी तूफान में, मूसलाधार बारिश में पत्ते से या फ्रूट से, फल से नहीं गिरा या नहीं अलग हुआ, नहीं बहा, वो एक या दो बार किचन में, सिंक में आपने धोया फ्रूट या वेजिटेबल, तो क्या आपको लगता है कि वो उससे अलग हो गया होगा? हम उसे पका लेते हैं, बनाते हैं, कुक करते हैं, वो हम खा लेते हैं। तो पेस्टिसाइड जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब 11.5 पीएच यानी स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर कैसे उस पेस्टिसाइड को बाहर से अलग करता है, इसके बारे में हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में जानने वाले हैं। राइट, सबसे पहले ये ऑयल है, सेसमन ऑयल, तिल का तेल। राइट, ऑयल है, एक्सपेरिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें हमें ऑब्जर्व होता है। हम ये सेसमन ऑयल इसमें ले रहे हैं, कोई स्मेल नहीं आती, इसलिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन में बड़ा इजी रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है ऑयल को, फैट फैमिली को। ओके, देखिए अब दिस इज द टैप वाटर। यही पानी हम आरओ के लिए आरओ को देते हैं, तो इसलिए हमने टैप वाटर का यूज किया। देखिए, तेल और पानी कभी नहीं मिलते। सही, तेल और पानी कभी नहीं मिलते। राइट, देखिए इन द सेम वे, मैं ये जो दूसरा सैंपल है हमारे पास पानी का, इट्स अ ब्रांडेड बॉटल्स वाटर जो कि मार्केट से हम लेते हैं। ये भी तेल को अपने अंदर ब्रेक नहीं कर पा रही। सही, ये दोनों आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। और अगर मैं बात करूं 11.5 pH की, and this is not any kind of a chemical or something like that, इसे मैं पी रहा हूं, इट इज वाटर, नथिंग एल्स। तो आपकी जो सब्जियां हैं, जो आपके फ्रूट्स, उस पर कोई खराब प्रभाव ये नहीं डालने वाला। लेकिन जो अच्छा प्रभाव डालेगा वो क्या है कि ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को पूरी तरह से इसने ब्रेक कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करें। बिकॉज आप ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड किस तरह से फ्रूट से, वेजिटेबल से निकलेगा 11.5 पीएच से वॉश करने के बाद, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसका इस एमल्सिफिकेशन का एक और एक्सपेरिमेंट अभी हम करने वाले हैं। चलिए, अब हम एमल्सिफिकेशन का एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं विद द यूज ऑफ राइस। चावल का एक हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वाटर, टैप वाटर जो हम घरों में यूज करते हैं, और 11.5 pH स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर। मेरे पास ये राइस है। अक्सर एक या दो बार हम किचन में चावल को धो के उसकी चावल, बिरयानी, खिचड़ी, दलिया वगैरह हम बनाते हैं। और पेस्टिसाइड या कोई केमिकल ट्रीटमेंट में या किसी भी तरह की जो पल्सेस हैं उनको पॉलिश करने में जो कुछ भी अगर यूज होता है, तो वो नॉर्मल वाटर से निकलता है या नहीं, और उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग वाटर में वॉश करते हैं तो क्या हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, हम देखेंगे। ये नॉर्मल टैप वाटर है, मैंने इसको देखिए, दिस इज द वॉशिंग क्राइटेरिया। इसने कोशिश करी है कि जितनी भी धूल मिट्टी है उसको निकालने की, बट जब हम चावल को स्ट्रॉन्ग कैंडिड वाटर में वॉश करते हैं तो क्या होता है, ये हम देखेंगे। सी, अब हमें क्या करना है, दोनों के अंदर इक्वली इस स्पून से
हमें हिलाना है ताकि हम ये देख पाए कि क्या ये एक्सपेरिमेंट वाकई में काम करता है. दिस इज 11.5. दिस इज स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर. तो ये जो 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर में ये जो येलोनेस है, दिस येलोनेस, दिस इज एक्चुअली द केमिकल. यहाँ पे नॉर्मल वॉशिंग वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, राइट, एंड दिस इज 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि आपको पीना ही होगा, मेरे कहने से पीना होगा कि आपको ये पीना है, कोई भी पानी सेलेक्ट करें, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये पी लेंगे, दिस वन, ये आप नहीं पिएंगे, बिकॉज ये जो येलोनेस है, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी. और हमारी नहीं, हमारी फैमिली में कंप्लीट फैमिली मेंबर्स, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मेल फीमेल, सबके हेल्थ के साथ ये हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सच फैसिलिटी जो पेस्टिसाइड को निकाल सके. सो दिस इज एमल्सिफिकेशन.